Hi everyone, this is Deepak Tripathi. Presently I am pursuing MBBS at NSC मेडिकल कॉलेज जबलपुर. गाइस, इस वीडियो में आपको चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कैसे करें और कौन सी कॉलेज आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहले डालनी है और कौन सी प्राइवेट में पहले डालनी है, तो उसका विद द रीज़न बताऊंगा. ठीक है, कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस में अगर कोई भी कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो आपको कौन सी कॉलेज पहले चूज़ करनी है, या आप सिटी वाइज कॉलेज चूज़ कर रहे हैं तो कौन सी. अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ाई से रिलेटेड कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं तो कौन सी कॉलेज आपको पहले चूज़ करनी है. ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाला हूँ. तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, बट आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. ठीक है, क्योंकि चॉइस फिलिंग यार ऐसी नहीं है, बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, सोच समझ के की जाती है. ठीक है ना, सभी फैक्ट को लेके तो हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं. तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो के मिल सके. ठीक है, तो चॉइस फिलिंग अगर हम देखें बात, सबसे पहले देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तो देखिए सिटी वाइज. ठीक है, तो सिटी वाइज अगर मैं बात करता हूँ, केस फर्स्ट है सिटी वाइज. अगर किसी को भी सिटी के अकॉर्डिंग कॉलेज चुनना है तो इंदौर, देन भोपाल, देन जबलपुर, देन ग्वालियर, देन रीवा, देन सागर, विदिशा, रतलाम, छिंदवाड़ा, दतिया, खंडवा, देन शहडोल, देन शिवपुरी. ठीक है, तो ये हो गए. ये हमारा रहा सिटी वाइज का. ठीक है, अब दूसरा जो है लोगों का रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में ऑब्वियसली नो डाउट न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही मतलब लाख गुना सही है ओल्ड मेडिकल कॉलेज का. तो अभी क्या है कि ओल्ड मेडिकल कॉलेज का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधर रहा है, बट उतना अच्छा नहीं है यार. न्यू का बहुत ही बेटर है. ठीक है ना, यहाँ पे अभी सब कुछ नया है यार, तो नया ऑब्वियसली बहुत अच्छा है. तो यार बट मेरा यही सजेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मत भागो यार. अगर किसी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है कि यार नया मेडिकल कॉलेज का यार छिंदवाड़ा में या फिर विदिशा में या दतिया में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हम ले. अगर आपको लोकल रहना है तो आप लोकल हो, अगर आपको लोकल कॉलेज लेना है तो ऑब्वियसली ले सकते हो, उसमें कोई जरूरत. बट अगर आप किसी दूसरे सिटी के हो और आपको जाके मतलब दूसरे सिटी में जाना है, और वो भी अभी ऑब्वियसली मान लीजिए आपको रीवा या फिर आप शहडोल या शिवपुरी का. ठीक है ना, तो या आपको जाना कि क्या बोलते हैं, अगर आपको मिल रही है ओल्ड कॉलेज तो ओल्ड कॉलेज नहीं लेके आप जा रहे हो विदिशा या रतलाम या दतिया, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. ठीक है, तो वो गलत है. इससे अच्छा आप लोकल का ही ले लो, ज़्यादा बेटर है. ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मत भागो, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर आप 10 दिन 20 दिन 30 दिन लेके रह सकते हो, देख सकते हो. ठीक है, एक दिन पेट भर आएगा. बट जो MBBS की पढ़ाई होती है एक्सपीरियंस की होती है. मेडिकल पढ़ाई पूरी आपके एक्सपीरियंस की है. आपको कैसा प्रोफेसर कैसा पढ़ा रहा है, आपको कैसे सीनियर गाइड करते हैं. ठीक है ना, अभी उतना ज़्यादा क्या बोलते हैं, न्यू कॉलेज में सीनियर नहीं मिले हैं, सीनियर से ज़्यादा उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा, तो उतना ज़्यादा लोगों को वो नहीं आएगा. ठीक है, तो ओल्ड अगर आपको कॉलेज मिल रहा है तो आप ओल्ड लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मत भागिए. ठीक है, अगर ओल्ड में आपको रीवा भी मिल रहा है, सागर इवन मिल रहा है तो आप लीजिए. ठीक है, तो ये रहा मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे. अब अगर हम बात करते हैं पढ़ाई से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑब्वियसली इंदौर, देन जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, रीवा, सागर, विदिशा, रतलाम, दतिया, खंडवा, छिंदवाड़ा, शहडोल एंड शिवपुरी. ठीक, अब लोग बोलेंगे कि भोपाल एंड जबलपुर को पहले. यार देखो एक बात बताऊँ, मैं अपने कॉलेज की, मैं जबलपुर का बट कॉलेज की बड़ाई नहीं बता रहा, बट ऑब्वियसली जो डिसिप्लिन और रेगुलरिटी जबलपुर में है ना, ऑब्वियसली आपको कहीं नहीं मिल सकती. ये तो मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है. सबसे पहले तो अगर एक बात बोलूँगा, अगर आपको GT का प्रोग्राम होगा ना तो आप जबलपुर में मत आइएगा, क्योंकि अभी तक इतिहास में 1955 से जबलपुर में अभी तक कभी GT नहीं लगी है, इम्पॉसिबल. ठीक है, और ना लगेगी, क्योंकि यार यहाँ का मतलब ऐसा फर्स्ट ईयर में ना तो मतलब खासकर रेनॉट डिपार्टमेंट बहुत ही डिसिप्लिन है.
मतलब ऐसा रेगुलरिटी है उनमें, मतलब एनॉट डिपार्टमेंट, मतलब जबलपुर का एनॉट डिपार्टमेंट इंडिया में फेमस, ठीक है ना। एमपी की तो बात ही मत करो, कहीं भी अगर किसी से भी पूछोगे ना तो जबलपुर का एनॉट डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है ना। तो ये रही बात जबलपुर के पीछे, ठीक है ना, इसलिए मैं इसको सेकंड पे बोल रहा हूँ। बाकी अदर उसमें चाहे आप इंदौर, भोपाल, अदर कोई भी उसमें जीटी लगती है 10-10 दिन, 15-15, 20-20 दिन, बट जबलपुर में आज तक जो ग्रुप जीटी मतलब ग्रुप टेडी पार, तो कभी पूरा बैच आउट, मतलब पूरा वो नहीं, हमने एक बार मारने की कोशिश की थी तो हमको पनिश किया गया था, ठीक है। तो अभी तक नहीं लगी है, तो इस कारण से मैं जबलपुर को सेकंड पे रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी योर चॉइस, मेरा ओपिनियन ये है, ठीक है ना। और रही बात, अब देखिए सबसे पहले मैं जो फोर्थ पॉइंट है कि यार लोकल कॉलेज चूज़ करना है चाहिए कि नहीं। देखिए लोकल तब भी आप चूज़ करो या आपको मतलब बाहर की दुनिया नहीं देखनी, ठीक है ना। लोगों का ऐसा रहता है कुछ फैमिली कंडीशन की वजह से, अगर आपकी फैमिली कंडीशन अगर आपकी उसमें, जैसे मान लीजिए मैं रीवा का हूँ, ठीक है, तो अगर आपको आपकी उसमें सिटी में है और आपकी फैमिली उतनी ज़्यादा मतलब प्रेशर मतलब डाल रही कि आप यहीं पे रहो, तो ऑब्वियसली लेने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट देखो अगर आपको बाहर घूमना है, बाहर की दुनिया देखनी है, तो यार आप घर में रह के इतना घूम नहीं सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन रहेंगी। 8 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो मेरा तो यही ओपिनियन है यार, लाइफ एक बार मिलती है, एमबीबीएस एक बार ही होगा, ठीक है ना। आप जितना एंजॉय एमबीबीएस में कर सकते हो उसके बाद आप पीजी में नहीं करोगे, ठीक है ना। पीजी में ही ऑल अबाउट यार हॉस्पिटल ड्यूटी, ठीक है ना, 36-36 घंटे, 40-40 घंटे हॉस्पिटल ड्यूटी करनी पड़ती है। तो एमबीबीएस यार इन्जॉय है, तो हो सके तो आप बाहर की दुनिया देखो। भले यार देखो बाहर लोकल में रह के, घर में रह के आप रैगिंग से बच सकते हो या उससे बच सकते हो, ठीक है, बट यार उतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा सीनियरों से, और बाहर आप उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाओगे। क्या बोलते हैं, अगर लोकल में अगर रहोगे तो उतना ज़्यादा मतलब लोगों से इंटरेक्ट घूम नहीं पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, एक मतलब रिस्ट्रिक्शन रहेगी। बाकी अगर आपको लोकल में रहना, अगर आपको कुछ अदर एक्टिविटीज़ करनी है यार, मुझे लोकल में रह के मेरा ये टारगेट है कि मुझे यार मतलब लोगों को कोचिंग भी पढ़ानी है या खुद का मतलब एक कोचिंग वो करवाना है जिससे नीट एस्पिरेंट के लिए हो, तो ऑब्वियसली, बट बाहर ये है कि अगर बाहर हॉस्टल में रहोगे या उसमें रहोगे तो आप नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोकल में भी रहते हो तो लोगों से इंटरेक्ट करना, ठीक है ना, ऐसा मत हो, क्योंकि ये दिस इज़ नॉट ए बीएससी आर इंजीनियरिंग, ठीक है ना, ये एमबीबीएस है। अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ोगे, दोस्तों के साथ नहीं पढ़ोगे, तो आपको ये बर्डन लगेगा, ठीक है ना। ये कोई छोटी सी वो नहीं है कि मतलब आप 1-2 किताबें हैं यार, यहाँ पे 19-19 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा चीज़ें यार। ऐसा है, अभी तक ऐसा था यार कि हम अकेले पढ़ लेते हैं यार बाहर, बट यहाँ पे अगर आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, दोस्तों से इंटरेक्ट नहीं करोगे, सीनियर से इंटरेक्ट नहीं करोगे, तो आपका ही लॉस होगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोकल में भी रह रहे हैं तो दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करके रहिएगा, ठीक है ना। नहीं तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आपको क्या बोलते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। एंजॉय करना, फर्स्ट ईयर इंजॉयबल, सेकेंड ईयर तो अब ड्यूरेशन तुम लोगों को कम हो गया, सेकेंड ईयर से अच्छा, बट फर्स्ट ईयर तो खूब। अब तो यार इस बार तो टाइम ही नहीं मिल पाएगा। रही बात, देखो अब जो क्या बोलते हैं, अगर आप सपोजेट मान लीजिए कि उसमें जो 5वां पॉइंट है कि अगर आप मान लीजिए न्यू, ठीक है ना, न्यू में ही लोकल में अगर आपको मतलब न्यू में ही चूज़ करना है, तो यार न्यू में अगर चूज़ करना है तो आपको विदिशा बेस्ट रहेगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे ही भाग रहे हो, ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे ही भाग रहे हो तो फिर विदिशा बेस्ट, ठीक है ना। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और कॉलेज भी अच्छी है, ठीक है ना, विदिशा, रतलाम वगैरह, ठीक है। तो दिस इज़ बेस्ट। बाकी देखो यार, बात रही ओवरऑल, अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले मेन टारगेट होना चाहिए एमबीबीएस की सीट, वो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है ना। ये तो सब यार ये नखरे रहते हैं यार, अपना अपना व्यू रहता है। जब एक बार सीट मिल जाती है तो ऑब्वियसली सबके दिमाग, बट जब तक फटी में रहती है ना कि भाई एक बार सीट तो मिल जाए। लास्ट एग्ज़ाम में ऐसा होता है जब नंबर मतलब एग्ज़ाम का टाइम आता है यार, एक बार बस सीट मिल जाए, बस हो गया। बाकी तो यार ये सब नखरे तब होते हैं जब हो जाता है कन्फर्म यार कि सीट मिल जाए तो हमको ये चॉइस फिलिंग कर लो। बाकी तो मेरा तो यही है, नीट एस्पिरेंट अगर वीडियो देख रहे हो तो यार बस आप पहले सोचो कि हमको गवर्नमेंट सीट मिले, ठीक है ना, उसके बाद ये नखरे चालू होते हैं। और एक सजेशन उन लोगों के लिए है, बहुत से लोग ऐसे मतलब इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करके पूछ रहे थे
क्या नया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए कि हमको नेक्स्ट ड्रॉप, क्योंकि अभी जो नीट 2021 है उसमें 6 महीने टाइम बचे हैं, ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबली 2 मई को होने वाली है, ठीक है। तो क्या हमको नया मेडिकल कॉलेज छोड़ देना चाहिए हम नेक्स्ट ईयर? नहीं भाई, वैल्यू होती है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट की। क्या पता अगले साल पेपर कुछ और, क्योंकि देखो एनटीए का ऐसा है भैया, एनटीए का पेपर और सरल आएगा नेक्स्ट ईयर, लोगों के मार्क्स और बढ़ेंगे, तो यार ये कट ऑफ जो मार्क्स वाइज जाते हैं वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक ना। 3-4 साल बाद जो एनटीए का नीट होगा ना वो लाइक बोर्ड हो जाएगा 12th का, ठीक है ना, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड, मैं मानता हूँ ठीक है, इसमें जो मतलब गैर कोचिंग जो जिसकी कोचिंग नहीं करते, देखो पहले भी बिना कोचिंग वाले सेलेक्ट होते थे, अब भी कोचिंग वाले बिना सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बट उसने जो स्टैंडर्ड गिराया ऑब्वियसली यार, ये स्टैंडर्ड मतलब बहुत ही, यार तुमने मतलब एम्स को भी तुमने ऐसे मतलब इस पेपर से तुम एम्स को सेलेक्ट कर रहे हो, जिपमर को सेलेक्ट कर रहे हो, तो अपने आप में सोचने वाली बात होती है। बट ऑब्वियसली जो उनका रीज़न है, मैं कुछ नहीं, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये यार, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको सीट मिल रही है आप काउंसलिंग में जाओ। मैं तो यही कहूँगा जिसकी ऑल इंडिया रैंक जर्नल में, ठीक है ना, जर्नल में है, या किसी की ऑल इंडिया रैंक मान लीजिए जनरल या ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 45,000 तक, वो काउंसलिंग में बैठे, क्योंकि यार देखो अभी जो मैंने बोला ना सीट का, देखो सीट का ऐसा है कि सीट अभी बढ़ने के और चांसेस हैं, ठीक है ना। अभी क्या बोलते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ चुकी है, आरकेडीएफ जो है वो 150 इंक्लूडेड हो गया, इंडेक्स में 250 सीटें हो गई हैं, 100 बढ़ गई हैं, महावीर मेडिकल कॉलेज भी बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इनका तो ये अगर 45,000 वाले हैं तो उनके गवर्नमेंट मिलने के चांसेस हो सकते हैं, अगर जबलपुर एंड ग्वालियर में सीट बढ़ती हैं। अभी तो ऐसा नहीं है, बट ये है कि इसके भी चांसेस हैं कि सेकेंड राउंड में बढ़ सकती हैं। तो यार देखो इन काउंसलिंग करो, शायद मॉपअप तक आपको कॉलेज मिल जाए। काउंसलिंग करना है यार भाई जिनकी यार 45 के अराउंड है, ठीक है ना, क्योंकि मॉपअप तक है स्टे वैकेंसी बहुत से लोग पूछ रहे थे, वो कॉलेज लेवल का एडमिशन होता है, उसमें आपको पता करनी पड़ती है कि उसमें कोई डिस्प्ले नहीं होगा ऑनलाइन कि स्टे वैकेंसी में कि ये कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता करके रखना पड़ेगा कि ये कॉलेज में इतनी सीट खाली है, वहाँ जाके आप कॉलेज लेवल में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। रही बात देखो यार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कौन सा आपको सीक्वेंस करना है, देखो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नो डाउट अरबिंदो, देन आरडी गार्डी, देन चिरायू, देन एलएन मेडिकल कॉलेज। यार देखो यार आरकेडीएफ और अभी जो महावीर है इनको अभी मान्यता फिर से ये महावीर को मिल गई है, आरकेडीएफ फिर से इनको, इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इससे पहले इनके ये लफड़ा हो चुका आरकेडीएफ में, तो कोई सजेशन नहीं दूंगा कि आप इसको पहले लो या नहीं, ठीक है ना, ये आप पता कर लेना। बट जो अभी तक का जो ट्रेंड मतलब बता रहा हूँ, अरबिंदो, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आरडी गाड़ी, फिर चिरायू, देन पीपल्स, देन एलएन मेडिकल कॉलेज, देन इंडेक्स, देन अमलतास, आरकेडीएफ एंड महावीर के बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। देखो यार इसमें क्या रहता है, प्राइवेट वाले में क्या रहता है यार, हर उसका एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना, इनका खुद का सबका एग्ज़ाम ऑब्वियसली एमपी एमएसयू जबलपुर, ठीक है ना, कंडक्ट करवाती है, ठीक है ना, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी वो जबलपुर में है, ठीक है। तो बट यार देखो प्राइवेट होता है, प्राइवेट की अथॉरिटी अलग रहती है, हर कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन अलग रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो जो ऑर्डर रहता है यही ऑर्डर, ना इसमें कोई सिटी वाइज कॉन्सेप्ट लगेगा, ना न्यू बिल्डिंग, ना ओल्ड बिल्डिंग, ना फलाना ना टिकाना, ठीक है। इसमें अरविंदो, देन आरडी गाड़ी, देन चिरायू, पीपल्स, एलएन, इंडेक्स एंड अमलता। बाकी आरकेडीएफ और महावीर का तो देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये प्राइवेट का पूरा सिनारियो हो गया। गवर्नमेंट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे मत भागो, अगर ओल्ड मिल रहा है तो इज़ गोल्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस, मेडिकल इज़ अबाउट ऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी सिटी वाइज देखना है ऑब्वियसली भोपाल बेस्ट, ठीक है ना, इंदौर भोपाल। बाकी अदर चीज़ का है तो इतना ही रहता है चॉइस फिलिंग का, ठीक है ना। लॉकिंग चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो लॉकिंग करना मत भूलना, अगर चॉइस फिलिंग कर दी और लॉक नहीं किया तो आपका वो स्टेप नहीं माना जाएगा, ठीक है। और रही बात देखो एक डाउट ये, प्राइवेट अगर प्राइवेट कर रहे हो ना, प्राइवेट चॉइस फिलिंग मेडिकल कॉलेज को इंक्लूड कर रहे हो तो उसमें यार 1 लाख रुपए लग रहे हैं, ठीक है। आपको अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है प्राइवेट में तो रिफंडेबल हो जाएंगे, ठीक। और यही 1 लाख रुपए आपके फीस में फिर कट जाएंगे, अगर आपको कॉलेज मिल जाता तो ये 1 लाख रुपए आपके फीस में कट जाएंगे, ठीक है। तो जो अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो कॉशन मनी में 25,000 कट जाएगा,
और बाकी के आपके रिफ़ंड हो जाएंगे, या फिर अदर एग्ज़ाम फीस वगैरह जो भी है जिसमें वो फिर वो कॉलेज अथॉरिटी का है तो वो मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको कॉलेज सीट अलॉट नहीं होती है तो आपको ये रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्रॉड वे ऑफ चॉइस फिलिंग। बाकी ये मेरा व्यू था, ठीक है। बाकी आपका जो व्यू है आप अकॉर्डिंग, बट जो मेरा व्यू है, जो मेरा अभी 2.5 साल का एक्सपीरियंस है मेडिकल कॉलेज में, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ लोगों को, ठीक है। बाकी फील फ्री टू आस्क, अगर कोई भी डाउट हो चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, और आपका जो ओपिनियन हो आप वो अपना बेस्ट करिए, क्योंकि यार आपने मेहनत की है तो आपको कॉलेज चूज़ करने का हक है, ठीक है। बाकी मैं ये भी बोलूँगा कि फैमिली प्रेशर, फैमिली के सजेशन, चाचा चाची, अंकल, फनाला अंकल, ढिकाना अंकल के कहने पे कोई आपका जो मन करे, ठीक है। अगर आपका मन करता है कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जाना है तो ऑब्वियसली आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में जाएं, ठीक है। अगर आपको सिटी वाइज चूज़ करना है आप सिटी वाइज चूज़ करें, ठीक है। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, जो आपका मन का है। मेरा ओपिनियन लेना है तो मेरा ओपिनियन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट